हेलो फ्रेंड, बिहार बोर्ड कक्षा 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। हिंदी गद्य खंड श्रम विभाजन जाति प्रथा। एक बार देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। चलिए, जो भी है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप लोग बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। राम मनोहर लोहिया की, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, संपूर्णानंद की, महात्मा गांधी। देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी एक का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। रामदेव सकरपाल की, रामजी सकरपाल की, राम किशुन सकरपाल की, राधेश्याम सकरपाल। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पापा का नाम, पिता का नाम रामदेव सकरपाल, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रामजी सकरपाल यानी करेक्ट आंसर रामजी सकरपाल बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसके आवश्यक है। श्रम विभाजन की, धन विभाजन की, जन विभाजन की, जाति प्रथा। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया, श्रम विभाजन। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारों का एक कारण बनी हुई। कौन सा कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4-5 देख लीजिए। कह रहा है कि मूल नायक क्या है। अखबार की, पत्रिका की, पुस्तक की, कहानी। देखिए, मूल नायक प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रिका। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो हमेशा पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो 1956 दिल्ली में हुआ था, कि 1997 मध्य प्रदेश, कि 1998 वाराणसी, कि 1959 बिहार में। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। यानी प्रश्न नंबर 6 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ये भी वीवीआई हमेशा पूछता है। 14 अप्रैल 1888 के, कि 14 अप्रैल 1889 के, 14 अप्रैल 1890। देखिए, भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 8। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। देखिए, जो भारत के संविधान लिखे हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी भूमिका है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, यानी करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। सभ्य समाज की आवश्यकता है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इटली, की दक्षिण अफ्रीका, की दक्षिणी कोरिया, की न्यूयॉर्क। देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क चले गए थे, न्यूयॉर्क। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। बुद्ध थे, कि कबीर, की ज्योति फूले। देखिए, अम्बेडकर जी के चिंता और रचनात्मक जो भी थे, ज्योति फूले थे, यानी ज्योति फूले। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए। कह रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। प्रश्न नंबर 13 के आप लोग बताइए कि लाहौर में कब हुआ था। तो 1936 ईस्वी को हुआ था। जो भी ऑब्जेक्टिव है एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, कि भाषण है, कि साक्षात्कार की निवास। ये हमेशा पूछते रहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर दे, हु आर क्षुद्र, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 की करेक्ट आंसर हु आर क्षुद्र, हु आर क्षुद्र। प्रश्न नंबर 16। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानते हैं।
कार्यकुशलता के लिए कि भाईचारा के लिए कि रूढ़ता के बाद कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। प्रश्न नंबर 17, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की जेनेसिस एंड डेवलपमेंट की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की हु इज शूद्र। यानी प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यानी प्रश्न नंबर 18 आप लोग बताइए। 18 के ललक सिंह यादव ने, ललक सिंह यादव। चलिए ये बताइए प्रश्न नंबर 19 कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कार्यत। देखिए अम्बेडकर जी के दलित परिवार में जन्म हुआ था, ये हमेशा याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 21 देखिए, करा कि लेखक किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में कि नारीवाद में कि परिवाद में कि निर्मितवाद में? प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर होगा जातिवाद में। प्रश्न नंबर 20 के करेक्ट आंसर। चला 21 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीतलाबाई की भीमाबाई? देखिए डॉक्टर साहब अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई।